साक्षीपन क्या है? बाबा कहते कि बच्चे साक्षी बनो तो तुम मेरे साथ देख सकते हो अपने अंदर के सारी पुरानी कलयुग के संस्कार को, जो इस समय पार्ट से बाहर कैसे आ रही है। यहाँ सिर्फ तुम्हारी ही नहीं आ रही है बच्चे, यह तो इस समय सारी दुनिया की आत्माओं का पार्ट का किचड़ा बाहर आ रहा है। बाबा कहते हैं यह संगम युग अर्थात मैं आता ही हूँ सारा किचड़े की दुनिया में, और मेरे आने से तुम्हें भी तुम्हारे अंदर का सारे पुराने संस्कारों का किचड़ा दिखता है, यानी वह सब बाहर आ रहा है। यानी तुम स्वच्छ और साफ बन रहे हो। इस साक्षीपन की सीट से तुम मेरे साथ देख सकते हो। इसे ही निर्माण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी होगी, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि यह सारा अराउंड में जो ड्रामा मेरे अंदर से आ रहा है वो मेरे साथ नहीं तो मेरे जैसे दूसरी आत्माओं का भी अराउंड, उनके मन से, शब्दों में, फीलिंग में, व्यवहार में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, जो ड्रामा उनके अराउंड सोलो ड्रामा चल रहा है वो उनका भी सत्य है, जो उस आत्मा का सत्य नहीं। यह ड्रामा चल रहा है इसीलिए यह निर्माण।
निर्माण क्या है? बाबा कहता, मान लो किसी का पार्ट बहुत घमंड का, दिखावे का चल रहा है। वह पार्ट चल रहा है। और मेरा पार्ट जजमेंटल का चल रहा है। उसका पार्ट देखकर यहाँ आत्मा बाबा के साथ पार्ट में से निर्माण हो जाती है, अपना और दूसरों का पार्ट देखते। यहाँ पार्ट के अनुभव के तरफ नहीं जाते, अनुभव अपने तरफ आ रहे हैं। इसीलिए यह समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि संगम पर परमात्मा और आत्मा हमेशा कंबाइंड है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हम बच्चों को ज्ञान योग से निश्चय कराने के लिए परमात्मा पिता सबसे पहले तो यहाँ बच्चे तुम आत्मा हो इस बात में निश्चय कराते हैं और मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप परम धाम निवासी हो और यहाँ सृष्टि नाटक में पार्ट करने के लिए आए हो। यह निश्चय ज्ञान योग का निश्चय स्वयं परमात्मा हम बच्चों को कराते हैं
और परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यहाँ पुरुषार्थ की बात है, न कि साक्षात्कार। साक्षात्कार से किसी का कल्याण नहीं होता, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहता कि यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान होने के साथ वह सृष्टि नाटक में एक पार्टधारी बनकर के आते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मेरी शक्ति मैं कहाँ नहीं दिखा सकता। जो मरा है उसको जिंदा करने के लिए मेरी शक्ति मैं नहीं दिखाता, कहता बाबा। हाँ, जो भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, उनको मैं साक्षात्कार करा सकता हूँ। तो जैसे यह भी ड्रामा में नोंद है, किसी को ब्रह्मा का, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यहाँ हर एक आत्मा का यह अंतिम जन्म है। इन अंतिम जन्म में सजाओं से और पश्चाताप से बचना चाहते हो तो अभी के समय मेरे डायरेक्शन पर चलो, बहादुरी का काम करो, जो सदा पवित्र रह, मेरे याद में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसे भूल बाप को याद करना है। अभी के समय परमात्मा की श्रीमत जो पालन करते हैं वह जैसे कि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और बाबा कहते हैं सबसे पहली श्रीमत है, वाणी से परे हो जाओ। जो देहाभिमान का जो कुछ भी पढ़ा है वह भूल करके मैं जो सिखा रहा हूँ वह सीखो और याद करो, कहता बाबा। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहता कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना ही गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कराने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे तो मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। बाबा कहता इस योग के मार्ग में जो भी परिस्थिति आती है इसे गुड लक समझो, कहता बाबा, क्योंकि यहाँ निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होता है और आप अंगत समान हो, यह मजबूती है। और यह पेपर है जो कि आपको नमस्कार करके जाएगा। कितना भी विकराल रूप आए लेकिन आपके सामने जैसे वह दास बनेगा, कहता बाबा। इसीलिए परिस्थिति को, पेपर को चैलेंज करो, महावीर बनो, क्योंकि यहाँ पानी की लकीर समान है, कहता बाबा। मास्टर सागर के सामने कोई परिस्थिति ठहर नहीं सकती। स्वस्थिति के सामने जैसे अचल अडोल स्थिति के सामने परिस्थिति वार कर नहीं सकती, कहता बाबा। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ये जहाँ प्यारा लगे जब से मिले मुझे तुम हो गए मेरी मंजिल। हाँ हो गए मेरी मंजिल। ओ जाने जाना शुक्रिया रब हुआ मेहरबान। अब तुम ही हो मेरी मंजिल। अब तुम ही हो मेरी मंजिल। मेरी मंजिल। मेरी मंजिल। तुम ही मेरा वास्ता हो। तुम ही मेरी बेकरारी। तुम ही मेरी हो खुमारी। ओ पिया चुराया ये जिया। ये क्या किया तूने सनम। तूने सनम। तूने सनम। कभी ना रूठना तुम। कभी ना भूलना तुम। कभी ना रुख मोड़ना तुम। कभी ना साथ छोड़ना तुम। ओ पिया तुम मेरे ही रहना। करते हैं ये दुआ हर जन्म। हर जन्म। हर जन्म।